आज हरियाली तीज है और हरियाली तीज के पावन पर्व पर हम सब आज अपनी वैदिक और पौराणिक कालीन परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जटायु संरक्षण केंद्र के लोकार्पण के साथ जुड़ रहे हैं। रामायण काल का पहला बलिदानी जिसने धर्म के लिए, नारी गरिमा और रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया था, तो वह वीर बलिदानी कोई और नहीं था बल्कि गिद्धराज जटायु थे। और गिद्धराज जटायु के प्रति, उनकी वर्तमान पीढ़ी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हरियाली तीज पर हम सब कैंपियरगंज के इस जंगल में एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर हरियाली तीज की प्रदेशवासियों को और आप सबको बधाई देते हुए, सभी बहनों को बधाई देते हुए आज के इस जटायु संरक्षण केंद्र पर रामायण की परंपरा के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज भी आप गांवों में देखते होंगे, गाय को भले ही कोई अपने घर में खिलाए या न खिलाए, लेकिन अगर कोई कसाई गाय की हत्या कर दे तो मुझे लगता है कि कोई सनातन धर्मावलंबी इसको बर्दाश्त नहीं करता। बंदर भले ही आपकी फसल को और आपके बाग को कितना ही नुकसान क्यों न कर ले, लेकिन अगर कोई विधर्मी उस बंदर की हत्या कर दे तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि कभी उसके पूर्वजों ने हमारी परंपरा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में योगदान दिया था। हनुमान जी ने माता सीता को ढूंढने में और भगवान राम की भक्ति के लिए जो अपना जीवन लगाया था, उसके प्रति कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं। और रामायण काल का तो पहले बलिदानी गिद्धराज जटायु है, और जटायु यानी आज का गिद्ध, जो वर्तमान पीढ़ी है जटायु की, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, क्योंकि तेजी के साथ जो दवा का, पेस्टिसाइड का उपयोग करना प्रारंभ किया, उसका दुष्प्रभाव उनके स्वयं की प्रजाति पर पड़ा और उनकी संख्या तेजी के साथ घटती हुई दिखाई दी। उसको बचाने के लिए आज यह संरक्षण केंद्र, पहला संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश का भी, भारत का भी और दुनिया का भी पहला जटायु संरक्षण केंद्र आपके कैंपियरगंज में प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी कैंपियरगंज और फरेंदा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, रामायण काल के वे प्रसंग हम सबके सामने आते हैं जब तुलसीदास जी कहते हैं कि गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपला गाई। आप देखिए, तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये तो रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी है। और उन्होंने देखा कि राक्षस उनका अपहरण करके ऐसे ही ले जा रहा है जैसे कपिला गाय को कोई मलेच्छ जबरदस्ती उठा करके ले जा रहा हो।
यानी एक कसाई गाय की हालत जो करता है, उस प्रकार की स्थिति देख करके उस समय ये जानते हुए कि मैं निहत्था हूं, और ले जाने वाला जो डकैत है, जो चोर है, वो कोई और नहीं रावण है, तो रावण से गिद्धराज जटायु भिड़ गए थे और उसको पूरी तरह घायल भी करने का काम किया था। कहते हैं गिद्धराज जटायु की मित्रता महाराज दशरथ से थी, और महाराज दशरथ के साथ अपनी मित्रता को और नारी गरिमा को बचाने के लिए उस समय रामायण काल के पहले बलिदानी के रूप में गिद्धराज ने जटायु के रूप में अपना बलिदान दिया। और इसीलिए आप अयोध्या जाते होंगे, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में आप जाएंगे तो मंदिर के ठीक सामने एक छोटी सी चोटी बनी है, उसमें विशाल काय एक प्रतिमा बनी है जटायु की गिद्धराज जटायु की विशाल प्रतिमा वहां सामने बनी है, जो राम मंदिर की तरफ लगातार देख रहा है। बहनों और भाइयों, मित्रता कैसे होनी चाहिए, यह भी जटायु से देख लीजिए। वचन कैसे निभाने चाहिए, यह भी हमारा रामायण हमें बता देता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन नहीं जाना है, जब एक बार कह दिया तो हो करके रहेगा। और यह कह करके पूरा रामायण काल आज हमारे लिए आदर्श बना है। गांव गांव में रामलीलाएं होती है, इसके पीछे यही कारण है। वो मर्यादाएं थी, वो अनुशासन था। याद रखना, एक तरफ मित्रता का धर्म निभाने, नारी गरिमा की रक्षा करने का दायित्व गिद्धराज जटायु कर रहे हैं। और आज के कालखंड में भी आप देखते होंगे, इस धरती की शुद्धि के लिए भी जो कार्य गिद्धराज के द्वारा किया जाता है, गिद्धों के द्वारा किया जाता है, जटायु की वर्तमान पीढ़ी के द्वारा किया जाता है, वह अविस्मरणीय है। और इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज यहाँ पर यह जटायु संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इसके लिए मैं वन विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए कैंपियरगंज और फरेंदा से जुड़े हुए सभी नागरिकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। एक अच्छा और पवित्र कार्य हुआ है, जो रामायण की स्मृतियों को हम सबके सामने बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी करेगा। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर एक क्षेत्र में हमने प्रगति की है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का नया नया विस्तार हो रहा है, मेट्रो की नई सिटी मेट्रो की पब्लिक सर्विस के साथ जुड़ने का काम कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन साधन आज नगरीय क्षेत्रों में हम मेट्रो के माध्यम से दे रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी भी बेहतरीन तरीके से जुड़ रही है, लेकिन साथ साथ नौकरी और रोजगार की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुझे बताते हैं प्रसन्नता गिद्ध संरक्षण केंद्र में, जो जटायु संरक्षण केंद्र के रूप में है, इस जटायु संरक्षण केंद्र में केयरटेकर के रूप में यहाँ वनटांगिया से जुड़े हुए भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए, यानी लोकल स्तर पर ही उनको नौकरी भी प्राप्त हो जा रही है। यानी एक कार्य सरकार के द्वारा किया गया, और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का भी, प्रकृति को भी बचाना है, लेकिन प्रकृति के एक एक जीव और जंतु के प्रति भी हमारे दायित्व बनता है, और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आए। यूपी पहला राज्य है देश का, और दुनिया का पहला राज्य होगा जिसने 7 वर्ष में 200 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाया है।
बहनों और भाइयों, आपने 2017 के पहले जंगलों की कटान के दृश्य तो देखे ही होंगे, और मुझे लगता है, क्यों फतेह बहादुर सिंह जी, 17 के पहले तो पेड़ काटे जाते थे, लेकिन अब 17 के बाद अब पेड़ लगाए जा रहे हैं, उनकी रक्षा हो रही है, और उनको बचा करके हम न केवल प्रकृति को बचा रहे हैं, बल्कि अपनी वर्तमान पीढ़ी को भी बचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हरियाली नहीं रहेगी, प्रकृति नहीं बचेगी, तो मानवता के सामने संकट आएगा। आज आप क्लाइमेट चेंज देख रहे होंगे, असमय बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, बादल फटने की घटना, आकाश से बिजली गिरने की घटना। जब बारिश होनी है, पूरी फसल चक्र ही चेंज करनी पड़ रही है। एक क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव है। प्लास्टिक के कचरे को दूर करना, प्लास्टिक मुक्त करना, ये हमारे गोवंश को भी नुकसान करता है, खेती को भी नुकसान करता है, प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन साथ साथ अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। आज पेड़ न कटे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिलाए हैं। हमने उत्तर प्रदेश में कहा कि जो 1 करोड़ 86 लाख कनेक्शनधारी उत्तर प्रदेश में है, इन सभी को हम होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे, और हमारी सरकार इसको उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। अभी दीपावली आएगी, फिर फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, ये जंगल केवल जंगल नहीं है, ऑक्सीजन के भी हमारे केंद्र है, लेकिन साथ साथ इनके माध्यम से हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं, प्रकृति और जीव जंतुओं को बचा सकते हैं, मनुष्य को भी बचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और उसी का निर्वहन करने के लिए इसकी एक शुरुआत आज यहां पर हुई है। वन विभाग ने अन्य तमाम कार्य किए हैं, जैसे 100 वर्ष पुराने पेड़ों को बचाने के लिए हेरिटेज वृक्षों की एक श्रृंखला प्रदेश के अंदर खड़ी की है। उनको चिन्हित करना, उनको बचाने की तैयारी करना, उन्हें हर तरीके से आगे बढ़ाने का काम करना, और साथ साथ प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था की है, पहले की तुलना में अधिक से अधिक लोग इनके नजदीक आ सके, इसके लिए वेटलैंड की घोषणा करना, पक्षी विहार बनाना, टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित करना, वहां पर भी उनके संरक्षण के लिए नए नए उपाय करना, और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में